चैप्टर्स को पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सिलेबस आपका आने वाला है, जिसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक रूल होता है, कौन सा? 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है? 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि आपका 80% क्या क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि इमेजिन करो आपके फिजिक्स में है 10 चैप्टर। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा ये 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले इन 7 चैप्टर को करो, उसके बाद अगर समय बचता है तो इन 3 चैप्टर को करो। अब इमेजिन करो आपके पेपर के लिए बचे हैं 10 मिनट और आपके ना 2 क्वेश्चंस बचे हैं। 2 क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे बचे हैं 5 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो अब आप क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। यही करोगे ना, ये मूर्खता है। अब सुनो क्या तरीका है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम जब भी आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या होता है? उसके आंसर को चार्ट फॉर्म में लिख दो। इसको मैं बोलता हूं चार्ट मेथड। देखो चार्ट मेथड का एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। ये रहा एक लाइव एग्जांपल। जैसे इमेजिन करो कोई भी आपका टॉपिक है जिसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, जिसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। या इमेजिन कर लेते हैं एक्सप्लेन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो। तो अब आप क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो बेस्ट तरीका क्या है? चार्ट बना लो और चार्ट को छोड़ दो। देखो फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, 5 में से 5 तो नहीं मिलेंगे, बट 5 में से 4 मिल जाएंगे। तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अब कह रहे हैं भैया ठंड का टाइम चल रहा है, पढ़ने जाते हैं, 15-20 मिनट बाद नींद आ जाती है, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। होता है नहीं? होता है ना? तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? हमारी एक टेक्निक होती है एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट टेक्निक। ये क्या होती है? देखो 2 प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव सब्जेक्ट्स, एक होते हैं पैसिव सब्जेक्ट्स। एक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस। अब वो सब कौन से होते हैं हमारे? एक्टिव। पैसिव कौन से होते हैं? पैसिव वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें रटना पड़ता है। हम चाहे पूरे दिन में पैसिव सब्जेक्ट पढ़ें, बट 1 घंटे हमें एटलीस्ट 1 आवर एक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा एक्टिव और पैसिव का। तो हमने इन दोनों का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना लिया ना, तो जो नींद वाली प्रॉब्लम है कि भैया हमारी ना राइटिंग बहुत बेकार है, तो उसका कोई सोल्यूशन वगैरह बता दो, और क्या राइटिंग मैटर करती भी है नहीं करती है। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने टीचर से पूछा और सब टीचर्स ने एक जवाब दिया, आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती। तो मैं भी शॉक हो गया। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने बोला कि अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, मतलब एक टीचर उसे पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ने लायक है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर राइटिंग बुरी है टेंशन मत लो, बट अगर आपकी राइटिंग इतनी बेकार है कि पढ़ ही नहीं सकता, तो भाई तो इंप्रूव कर लो, वरना नंबर। तुम देखोगे यूपीएससी टॉपर्स जो कि आईएएस बनते हैं, आईआईटी के टॉपर्स जो कि आईआईटी बनते हैं, नीट के जो टॉपर्स होते हैं जो कि एम्स के अंदर जाते हैं, क्या उनमें से किसी को भी पढ़ने में मजा आता था? नहीं, किसी को भी। मजा है सक्सेस में। जिस दिन तुम खड़े होकर सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन पूरी जिंदगी के मजे तुम्हें मिल जाएंगे। किसी आईएएस से जाकर पूछना क्या 2 साल की प्रिपरेशन में मजा आया? बोलेगा नहीं है। मजा उस दिन आया जिस दिन रिजल्ट आया और नाम लिखाया, मजा उस दिन। देखो यार मैं अपना टाइम खराब कर रहे हैं। पहली गलती है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? टालना। चीजें टालते हो ना, तुम बोलते हो ना कि यार 5 मिनट और, चलो कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे। कभी कभार तुम गेम खेल रहे हो तो सोचते हो एक गेम और खेल लेते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हो एक मैच और कर लेते हैं, सोचते हो ना, इसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। उसके अलावा सेकंड जो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है खुद को एक्सक्यूज देना। बहुत बार हम बोलते हैं यार आज मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे वहां जाना पड़ गया, मुझे वहां जाना पड़ गया था, मुझे वहां शादी में जाना पड़ गया था। एक्सक्यूज, इस वजह से टाइम खराब होता है। और तीसरी चीज डिमोटिवेशन। देखो यार कभी कभार ना हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम देखते हैं आसपास में हर कोई पढ़ रहा है बट हम उतना नहीं पढ़ रहे हैं, और जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फिर हम टाइम वेस्ट भी करते रहते हैं। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा सपना है ना, ये किसी भी रिश्तेदार को मत बताना।
मतलब यार आज के समय पर तुम्हारा सपना होगा आईआईटी में जाने का, एम्स के अंदर जाने का, यूपीएससी क्रैक करने का, फिर 10th या 12th के अंदर 95 लाने का जो ड्रीम है, ये किसी भी रिश्तेदार को बनता। बट भैया फिर वो रिश्तेदार अगर पूछते हैं कोचिंग काहे जा रहे, तो उनको कुछ भी बोल दो कि वो कोचिंग इसलिए जा रहे हैं, वहां एक सुंदर करने आती है, उसके पीछे जाते हैं, कुछ भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस दिन तुमने ये चीज बता दी ना कि तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर आ जाएगा जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। और यार मजा तो तब आएगा जब एक दिन वो अखबार खोले, न्यूज़पेपर खोले और बड़ी सी फोटो तुम्हारी लगी हो, ऑल इंडिया रैंक 1, और वो भागे भागे मिठाई का डब्बा लेकर तुम्हारे घर पे आए कि भाई पेपर में फोटो आई है, तब है मजा। तो करना है ना, तो ऐसे करो। इसलिए याद रखना, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, ये बताओ, प्रूव करके देखो।